अपने राज्य में खुदाई द्वारा प्राप्त हुए उस अद्भुत दिव्य राज सिंहासन पर आरूढ़ होने के लिए राजा भोज जैसे ही उस सम्राट विक्रमादित्य के अद्भुत दैवीय सिंहासन की ओर बढ़े, उस सिंहासन में जड़ी हुई 32 पुतलियों ने उनका रास्ता रोक लिया। फिर राजा भोज के अनुरोध पर उन 32 पुतलियों ने उन्हें सम्राट विक्रमादित्य के महान चरित्र की 32 कहानियां एक एक करके सुनाई। तो चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं उन कहानियों के बारे में। उनमें से पहली पुतली का नाम था रत्न मंजरी। उसने राजा भोज को राजा विक्रम के जन्म तथा दैवीय सिंहासन की प्राप्ति की कथा बताई। उस कथा के अनुसार किसी समय आर्यवर्त क्षेत्र में एक राज्य था जिसका नाम था अम्बावती। वहाँ के राजा गंधर्व सेन ने चारों वर्णों की स्त्रियों से 4 विवाह किए थे। उन 4 रानियों से गंधर्व सेन के कुल 6 पुत्र हुए। ब्राह्मण रानी के पुत्र का नाम था ब्रह्मावीत। क्षत्राणी नाम से गंधर्व सेन के 3 पुत्र हुए। उनके नाम शंख, विक्रम और भर्तहरि थे। वैश्य वर्ण की उनकी रानी ने चंद्र नामक पुत्र को जन्म दिया तथा उनकी शूद्र पत्नी ने धनवंतरी नामक पुत्र को जन्म दिया। इस प्रकार गंधर्व सेन के सभी पुत्र राजकीय शिक्षा, दीक्षा एवं वातावरण में बड़े हुए। उनके बड़े होने पर गंधर्व सेन ने ब्रह्मावीत को अपना दीवान बनाया, पर वह अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से नहीं निभा सका और अंततः राज्य से पलायन कर गया। उसके आचार विचार अच्छे नहीं थे। कुछ समय इधर उधर भटकने के बाद वह धार नगरी में पहुंचा और वहां ऊंचा ओहदा प्राप्त किया तथा एक दिन धोखे से वहां के राजा का वध करके खुद राजा बन गया। काफी दिनों के बाद उसने अपनी गृह नगरी उज्जैन लौटने का विचार किया, लेकिन देव दुर्योग से उज्जैन आते ही उसकी मृत्यु हो गई। गंधर्व सेन की दूसरी पत्नी जो क्षत्रिय कुल की थी, उसके बड़े पुत्र शंख को एक दिन शंका हुई कि उसके पिता गंधर्व सेन विक्रम को योग्य समझकर उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर सकते हैं, और इसी शंका में उसने एक दिन अपने सोए हुए पिता का वध कर दिया। पिता के वध के पश्चात उसने स्वयं को वहां का राजा घोषित कर दिया। गंधर्व सेन की हत्या का समाचार राज्य में दावानल की तरह फैल गया। उसके सभी भाई प्राण रक्षा के लिए भाग निकले। विक्रम तथा भर्तहरि को छोड़कर बाकी सभी भाइयों का पता उसे चल गया तथा वह सभी मारे गए। विक्रम तथा भर्तहरि के लिए दुष्ट शंख ने अपने गुप्तचरों को दूर दूर तक भेज दिया। बहुत प्रयास के बाद आखिरकार शंख को पता चला कि एक घने जंगल में सरोवर के निकट में एक कुटिया में साधु वेश में विक्रम रह रहा है तथा कंद मूल फल खाकर घनघोर तपस्या में रत है। शंख के अंदर राज्य की लिप्सा में पाप सवार हो चुका था। वह विक्रम को किसी भी हाल में मार डालना चाहता था। इसीलिए वह विक्रम को मारने की योजना बनाने लगा तथा तांत्रिक को अपने षड्यंत्र में शामिल कर लिया। शंख से भर्तहरि की तरफ से कोई विशेष चिंता न थी। भर्तहरि साधु प्रवृत्ति के थे तथा सांसारिक भोग आदि से दूर ही रहते थे। शंख तथा तांत्रिक ने विक्रम को मारने की योजना बनाई। उस योजना के अनुसार सबसे पहले तांत्रिक विक्रम के पास जाता और उसे प्रभावित करके मां भगवती की आराधना के लिए प्रेरित करता। विक्रम के मान जाने पर तांत्रिक उसे नियत समय पर मां भगवती के आगे सर झुकाकर पाठ करने के लिए कहता। उसी समय पीछे छुपा शंख असावधान विक्रम पर हमला करके उसका सर गर्दन से उतार देता, परंतु विक्रम ने तांत्रिक के संदिग्ध आचरण को भांप लिया था। विक्रम ने बड़ी चतुराई से उस दिन तांत्रिक को अपने स्वयं के वस्त्र पहनने को विवश कर दिया और खुद उसने एक फटा हुआ काला वस्त्र पहन लिया। उस दिन विक्रम ने अनुमान लगाया कि उसका शत्रु उसके आसपास ही कहीं छिपा हुआ है। नियत समय पर जब तांत्रिक ने विक्रम से मां भगवती के आगे सिर झुकाकर पाठ करने को कहा, तो विक्रम ने उसे पहले खुद करके दिखाने के लिए और पूरी विद्या समझाने को कहा। विक्रम के द्वारा बार बार तांत्रिक से विधि को समझाने का आग्रह करने पर उतावलेपन में तांत्रिक उसे खुद ऐसा करके समझाने लगा। इसी समय पीछे की तरफ स्थित एक जीर्ण मंदिर के अहाते में छिपा शंख बाहर निकल आया और उसने धोखे में तांत्रिक को विक्रम समझकर मार दिया। शंख इससे पहले कि पूरी घटनाक्रम को समझ पाता, विक्रम ने बड़ी फुर्ती से उसी की तलवार छीनकर उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी।
राजा शंख की मृत्यु के समाचार से राज्य में हर्ष की लहर दौड़ गई। जब प्रजा को पता चला कि उनके प्रिय राजकुमार विक्रम जीवित हैं और उन्होंने दुष्ट शंख का वध कर दिया है, तो उनकी खुशी दोगुनी हो गई। बाद में उनका राज्य अभिषेक बड़े धूमधाम से हुआ। राजा और प्रजा ने हर्ष उल्लास में 1 महीने तक उत्सव मनाया। एक दिन हिंसक पशुओं के आखेट के लिए विक्रम जंगल को गए। एक जंगली भेड़िए का पीछा करते करते वह सबसे बिछड़कर बहुत दूर तक चले आए। उस जंगल में उन्हें एक महल दिखाई दिया। पास जाकर पता चला कि वह महल तूतवर्ण का है, जो राजा बाहुबल का दीवान है। तूतवर्ण ने राजा विक्रम को बताया कि विक्रम बड़े ही यशस्वी राजा बन सकते हैं यदि राजा बाहुबल उनका राज तिलक करें, और उसने यह भी बताया कि भगवान शिव द्वारा प्रदत्त अपना स्वर्ण सिंहासन अगर बाहुबल विक्रम को दे दें तो विक्रम निश्चित ही चक्रवर्ती सम्राट बन जाएंगे। तूतवर्ण एक सदाचारी और दूरदर्शी विद्वान था। उसने विक्रम के मस्तक की रेखाएं पढ़ ली थीं। उसे अनुमान हो चुका था कि आज का विक्रम कल का चक्रवर्ती सम्राट विक्रमादित्य होने वाला था। तूतवर्ण ने ही विक्रम और बाहुबल की मित्रता कराई। बाद में बाहुबल ने विक्रम का न केवल राज तिलक किया, बल्कि खुशी खुशी उन्हें अपना स्वर्ण सिंहासन भी भेंट कर दिया। कालांतर में विक्रमादित्य चक्रवर्ती सम्राट बन गए और उनकी कीर्ति पताका सर्वत्र लहरा उठी। इस कहानी द्वारा विक्रमादित्य के चरित्र से हमें यह शिक्षा मिलती है कि साधनहीन होते हुए भी हमें अपने शत्रु को पास देखकर नहीं घबराना चाहिए, बल्कि साहस और बुद्धि से काम लेते हुए उनका सामना करना चाहिए। हमें यह शिक्षा मिलती है कि आपत्ति काल में हमें सदैव सतर्क रहना चाहिए और किसी भी अजनबी पर सहसा ही विश्वास नहीं करना चाहिए। इतनी कहानी सुनाकर पहली पुतली ने राजा भोज से प्रश्न किया, क्या आपने ऐसा कोई कार्य अपने जीवन में कभी किया है? अगर आपने ऐसा कोई कार्य किया है तो आप निश्चित ही इस सिंहासन पर बैठ सकते हैं। राजा भोज अचरज में पड़ गए और इतने में ही पहली पुतली उड़ गई। राजा ने सिंहासन पर बैठने का विचार उस दिन के लिए त्याग दिया। उन्होंने सोचा, अगले दिन आकर इस सिंहासन पर बैठूंगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक व शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।